एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से बंकस वैली टूरिज्म फेस्टिवल का इफ्तिताह। सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। और माजूर खिलाड़ियों के टैलेंट को मंजरेआम पर लाने के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कुपवाड़ा जिले के बंकस वैली में किए गए बंकस एडवेंचर फेस्टिवल के इफ्तिताह की। इस फेस्टिवल का मकसद बंकस वैली की देही और एडवेंचर टूरिज्म को दुनिया के सामने लाना है। साथ ही ये फेस्टिवल ऑफ बीट डेस्टिनेशन की कबायली सकाफत को फरोग देगा, जो मकामी कारीगरों को रिवायती फनों और दस्तकारी की नुमाइश के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चारों तरफ पहाड़, दूर दूर तक घासों की बिछी मखमली चादर, नीले आसमान के नीचे मजीद खूबसूरत दिखने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बंगस वैली की है, जहां पर इन दिनों महकमा टूरिज्म की जानिब से बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे ये यहाँ के मकामी लोग हैं जो इस फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं। ये कश्मीर की बदली हुई तस्वीर है। लोग इस बदले कश्मीर का हिस्सा बनने से काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस तरह के एहतमाम के लिए एलजी और इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने आज ये बंगस फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइज कराया है। और इसी के साथ साथ मैं सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे हिसाब से एक बहुत अहम कड़ी है ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए, और आने वाले टाइम में भी जो है ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लोलाब में होने चाहिए। बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, मत्सिल है, केरन है, करना है, टंगडार है, वहाँ पे होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हम एक शुरुआत कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है टूरिज्म मैप पे अपनी जो एक राइटफुल प्लेस है वो इंशाल्लाह लेकर रहेगा। समुद्री सतह से 10,000 फीट की ऊंचाइयों पर वाक़े इस बंगस वैली को सियाहती महकमे की जानिब से डेवलप किया गया है, जहां पर सालों भर सयाहों का आना जाना लगा रहता है। ये सियाहती मकाम तकरीबन 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बला की खूबसूरती को अपने में समेटे ये वैली सियाहत के लिहाज से बेहद ही अहमियत की हामिल है। लिहाजा इसे सियाहती मकाम के तौर पर एक अलग शिनाख्त दिलाने का मंसूबा भी बनाया गया है, ताकि यहाँ की रौनक बढ़े और लोगों को सियाहती मकाम के तौर पर एक नया मुतबादिल मुहैया हो सके। एलजी साहब ने यहाँ पर गुलमर्ग देखा जाए, पहलगाम देखे, बंगस इज द, मैं देखता हूँ वर्ल्ड में बंगस इज द वेरी ब्यूटीफुल। बंगस में देखा, बड़ी सगीर में देखा जाए बंगस वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ के जो लोकल गाइड है, हम जैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे को पता है हिस्ट्री का। यहाँ पर 12,000 फीट पर इंच है। देखा जाए वर्ल्ड में सबसे यहाँ के इनके जो कल्टीवेशन है, सबसे अच्छा कल्टीवेशन है यहाँ पर। बिल्कुल, हम बहुत खुश है। नॉर्थ कश्मीर स्पेशली जबरदस्त खुश है कि यहाँ पे बंगस फेस्टिवल हुआ, और हम इस चीज़ का सराहना करते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। जिस चीज़ को लेकर इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी, और आज यहाँ पे तकरीबन 10,000 के करीब लोग आए हैं। सब खुश है, हर जगह खुशी ही खुशी है, क्योंकि ये बंगस वो टूरिस्ट स्पॉट है जिसके बहुत सारे एवेन्यूज है। जैसे कि यहाँ स्पोर्ट्स टूरिज्म भी बन सकता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स में विंटर्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और समर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हमारा ये रहा है कि हम महदूद रहे हैं गुलमर्ग तक और पहलगाम तक। हमने जो ऑफ बीट टूरिस्ट है या बॉर्डर टूरिज्म जो है, इसको अभी तक प्रमोट नहीं किया है। तो आज यहाँ हमारा बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। ये वही कुपवाड़ा है जो पहले बंद, हड़ताल और पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। अलगाववादियों और आतंकवादियों की जानिब से यहाँ के बच्चों के हाथों में पत्थर देकर उन्हें मुख्य धारा से काटने की कोशिश होती थी, पर अब वो कल की बात हो गई है। कश्मीर में धारा 370 के हटने के 4 साल बाद की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मरकजी हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और हर कोई इसमें अपना ताउन दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा की कोलैबोरेशन में
बहुत बड़े स्केल पे, there was tens of thousands of people here. You see that there is massive participation by general public. I would like to congratulate the general public in this. Bangas is one of the 75 offbeat destinations और इस तरह का इवेंट यहाँ पहले शायद इस स्केल पे नहीं हुआ है। 2021 में there was an event, but not on this scale, not of this magnitude, not of this participation. I would like to congratulate Director Tourism Kashmir, DC Kupwara, CEO of Lola Bangas Authority. All of them have played a very important role in making this successful, and especially in terms of sustainable tourism, in terms of ecological ecotourism. जम्मू कश्मीर का हर इलाका कुदरती तौर पर खूबसूरत है। यही वो खास बात है जो इसे दुनिया भर में सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल बनाती है। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात में सालों भर सयाहों का आना जाना लगा रहता है। एक एदादो-शुमार के मुताबिक अब तक लगभग 30,000 लोग अकेले केरन सेक्टर का दौरा कर चुके हैं। ये बदलाव अपने आप में कश्मीर के बेहतरी को बयां कर रहा है। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस तरह के बदलाव सामने आ रहे हैं। और अब बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। हिफाजती अमले और आवाम के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन सीआरपीएफ की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप का इक़दाम किया जाता रहा है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कठुआ जिले के देही इलाके में भी मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोगों की मूलभूत सुविधाओं में से एक है तिब्बी सहूलियात। आमतौर पर उम्र के साथ जिस्मानी परेशानी भी बढ़ जाती है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना लाजिमी हो जाता है। इस बात को हुकूमत भली भांति समझती है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन के जानिब से जिला कठुआ के जखबार गांव में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जहां पर कशीर तादाद में पहुंचे उम्र दराज लोगों की जांच पड़ताल की गई। आज हमारे गांव में बीएसएफ ने कैंप लगाया हुआ है, ये हमारी खुशकिस्मती है। हजारों पेशेंट इन्होंने ठीक करने हैं और हो रहे हैं और दवाई काफ़ी मकदार में दे रहे हैं। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मैं तो चाहता हूं कि हर साल ऐसा कैंप होना चाहिए। और ख़ास तौर इस इलाके में हमारे में आंखों की बहुत प्रॉब्लम है, तो आंखों का भी कुछ बूढ़ों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। उनको लेंथ पौना चाहिए या उनका ऑपरेट होना चाहिए, बड़ा ही जरूरी है। इस तरह के कैंप के एहतमाम का मकसद यही होता है कि लोगों को डोर स्टेप तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जा सके। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के कैंप के एहतमाम से हिफाजती अमले और आवाम के बीच रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही मकामी लोगों की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। फौज की ये कोशिश रहती है कि सिविक एक्शन प्लान और ऑपरेशन सद्भावना के तहत वो जिन इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहां पर कैंप लगाकर उनके फ्री चेकअप और दवाइयां उन्हें मुहैया कराकर राहत पहुंचाने का काम करती आ रही है। ये जो जखबर का गांव है, यहाँ के ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे आज हम लोग ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमें लोकल पीएचसी के द्वारा डॉक्टर का भी सहयोग मिला है और फ्री मेडिकल कैंप के द्वारा उनका चेकअप फ्री करने के बाद उनको दवाइयाँ भी निःशुल्क फ्री में दिया जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके पहले भी हम लोग 3 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं अपने इलाके में और ये हमारा सिविक एक्शन कार्यक्रम होता है कि जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस इलाके में डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ के जनता के साथ आपस का सहयोग बढ़ाना और उनकी उन्नति में कुछ सहयोग करना हमारा, और उनका फिजिकल मेंटल स्टेटस में कुछ सुधार करना, ये हमारा उद्देश्य होता है ताकि वहाँ के लोगों के साथ हमारा सद्भाव और जुड़ाव बना रहे। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये मेडिकल कैंप हम लोगों ने किया है। यहाँ पर आए डॉक्टरों की टीम ने तकरीबन यहाँ के 500 से ज्यादा लोगों का चेकअप किया। उसके बाद उन्हें दवा भी फराहम कराई गई। काबिले जिक्र है कि इस तरह के कैंप के एहतमाम का इंतजार आवाम को रहता है। यही कारण है कि जब भी इस तरह के कैंप का एहतमाम होता है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
हिफाजती अमले की जानिब से वक्तन फवक्तन इस तरह के कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस तरह की सहूलियात के फराहम होने से यहाँ की आवाम काफी खुश है और वो फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये, हुकूमत की बड़ी लोगों के लिए तरक्की का काम है और हुकूमत इसमें बड़ा सहयोग करती है। लोग बेचारे जो लंगड़े लूढ़े हैं, जा नहीं सकते, जो अंधे काने वो नहीं पहुँच सकते, घरेलू के भी मसलात होते हैं, नहीं बचा सकते, नहीं पहुँच सकते। यहाँ जो दवाई मिलेगी, जो चेकअप हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा होना चाहिए, हर साल 1-2 कैंप होना चाहिए और जो CRP ने लगाया है इस तरह से और भी होने चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल में CRP कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे सारे जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी मतलब जवान जितने बच्चे, सभी को यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है। उनको फ्री दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं, सभी मेडिसिन, और सभी के जितने भी डॉक्टर उनको गाइड कर रहे हैं कैसे आगे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हमारे वहाँ पे आए, उनके जो मेन उनका हॉस्पिटल है अपना उधर कठुआ में, वहाँ पे आए, वहाँ पे चेकअप करवाएंगे उनका। हम बहुत मतलब अच्छा यहाँ पे सभी स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है, हमारे स्कूल का, हमारे यहाँ पे गांव के जितने भी पंचायत के अधिकारी हैं, सभी उनको जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मेडिकल कैंप का अहम रोल होता है। बीमारों का इलाज जरूरी होता है, वो भी समय पर। इसमें थोड़ी लापरवाही से इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग। दूर दराज के इलाकों में इसी को ध्यान में रखकर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और उससे तमाम उम्र के लोग मुस्तफीद होते हैं। इस तरह के कैंप के एहतमाम का सीधा फायदा आवाम को होना तय माना जाता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बैनुल अक़वामी साहिली सफाई के दिन के मौके पर फिलीपींस की राजधानी मनीला के बाहरी इलाके में साहिली तट पर दर्जनों रजाकारों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सफाई मुहिम के दौरान रजाकारों के जरिए प्लास्टिक के फजले की 50 से ज्यादा बोरियां निकाली गयीं, जिनमें ज्यादातर एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कंटेनर और थैले थे। अर्थ आइलैंड इंस्टीट्यूट एशिया पैसिफिक से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट मेड्रानो ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो वाहिद इस्तेमाल के प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें और इसके बजाय दोबारा काबिल इस्तेमाल कंटेनर पर जाएं। मेड्रानो ने कॉरपोरेशनों से प्लास्टिक की पैकेजिंग के बजाय इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स भी चुनने का मुतालबा किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आवर वर्ल्ड इन डेटा प्रोजेक्ट की अप्रैल 2022 की एक ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस इस प्लैनेट का सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है। कोलंबिया ने अपने कौमी आर्किड नुमाइश के 20वें एडिशन और मेले के बैनुल अक़वामी वर्जन के पहले एडिशन का जश्न मनाया, जिसमें मैक्सिको उसके मेहमान खुसूसी थे। कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ायरीन बोगोटा बोटानिकल गार्डन का रुख करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की शक्ल, रंग और पौधों के साइज की वैरायटी को देखते थे। बोगोटा बोटानिकल गार्डन के डायरेक्टर लिजियाना पेरेडोमा के मुताबिक कोलंबिया और मैक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों से 1000 से ज्यादा पौधे इस इवेंट का हिस्सा होंगे। आर्किड कोलंबिया का कौमी फूल है और बोटानिकल गार्डन के मुताबिक ये मुल्क 4270 प्रजातियों का हामिल है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस सम्त में मुल्क अव्वल मकाम हासिल करे, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना
खास मकसद है। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजौरी अहम रोल अदा कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संगे मील साबित हो रहा है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पसमानदा नौजवानों की तरक्की की तरफ एक अहम पेशरफ्त करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजौरी आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजौरी के अहाते में पहुंचे। इस दौरे का मकसद मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन कोर्स की पेशरफ्त और असरात का अंदाजा लगाना था, जो कि संकल्प प्रोग्राम के तहत स्पॉन्सर करदा एक मौजू इकदाम है, जिसका मकसद इलाके के पसमानदा नौजवानों, खासकर लड़कियों को बाख्तियार बनाना है। हमने संकल्प 2.0 में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक अपने पहले तरीके का एक मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू किया है। इससे पहले ये कोर्स अवेलेबल नहीं था राजौरी में, और जो पहले बैच के बच्चे हैं हम उनसे मिलने के लिए आए थे, तो मैं देखना चाहता था कि बच्चों में किस तरीके का इंथुजियाज्म है। तो इंथुजियाज्म बहुत हाई है, बच्चे इस कोर्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अपने तरीके का पहला ऐसा कोर्स है और इसमें प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 70% बच्चों को लगभग इसमें जॉब सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन कोर्स में जो 25 नौजवानों, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी को बदलने के विजन के साथ शुरुआत से ही बेहतर मुजाहिरा किया गया है। इस प्रोग्राम की एक खासियत ये है कि वो कामयाबी से मुकम्मल होने पर तमाम ट्रेनीज के लिए जॉब के मौके को यकीनी बनाएंगे, जिससे राजौरी में पायदार रोजी रोटी की राह हमवार होती है। इस तरह की ट्रेनिंग से लड़कियां बेहद हौसलामंद नजर आ रही हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम ITI में ये फर्स्ट बार ये प्रोग्राम हुआ है कि यहाँ पे लड़कियों को भी सिखाया जा रहा है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो हमें बहुत ये जानकर खुशी हुई है कि ये नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही करते थे, लड़कियाँ पहली बारी कर रही हैं। तो यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। स्पेशली हम शुक्रगुजार है प्रिंसिपल सर के, जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्टाफ दिया, और वो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। सॉफ्टवेयर के बारे में भी, हार्डवेयर के बारे में भी हमें बहुत डीपली, मतलब हर चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में वो हमें समझा रहे हैं। अभी 10 दिन ही हुए हैं क्लासेस शुरू हुए में, तो इन्होंने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। मैं राजौरी से ही हूँ। मैं ITI में सीख रही थी PMKVY के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में, जैसे PMKVY है एक, और बाकी एक रेगुलर कोर्सेज भी चल रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, हमने इसमें सिविंग सीखा था, और अभी मैं उसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सीख चुकी हूँ। मैं अपने कपड़े खुद बना सकती हूँ और दूसरों के भी बना सकती हूँ। हर हाथ को काम देकर ही एक अच्छे मुआशरे और मुल्क की कल्पना साकार हो सकती है। हुनरमंद लोगों की मांग दुनिया भर में है। हुनरमंद होकर ही खुद रोजगार से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से फरीक हुए लोग न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि वो अपना रोजगार भी आसानी के साथ कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इसके लिए भी इन्हें माली मदद मुहैया कराई जाती है। इस तरह के ITI सेंटर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो पढ़ लिख कर या तो बेरोजगार हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत शहर खास पुराने श्रीनगर में डाउनटाउन अर्बन रिन्यूअल के हिस्से के तौर पर काम अब जोरों पर है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रेनेज, सीवरेज, स्ट्रीट स्केप और मुखौटा कंपोनेंट्स हैं। हाथ में हाथ मिलाकर अवाम 4 सितंबर से 10 सितंबर तक जारी भ्रष्टाचार मुक्त वीक का हिस्सा मेगा बेदारी रैली के लिए राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुत्तहिद है। हम मिलकर बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब केसरी हिंद समाचार ग्रुप के बानी लाला जगत नारायण जी के 42वें यौम शहादत के मौके पर GMC जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक तकरीबन 300 नई डेस्टिनेशन तैयार की जा रही है, ताकि दिलकश और पुरसुकून देहातों में सरगर्मी, त्योहारों, कुदरती मनाजिर, शॉपिंग और B&B होम स्टे से भरे मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए गेटवे के मुख्तलिफ इख्तियारात फराहम किए जाएं। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक मिशन यूथ की गवर्निंग बॉडी मीटिंग की सदारत की, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीमों के टारगेट और रोड मैप पर तबादला ख्याल किया।
सन्नत और तिजारत के महकमे और मिशन यूथ के स्टार्टअप को फरोग देने और नौजवानों में इंटरप्राइज के जज्बे को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने की हिदायत दी। आइए बात करते हैं लावा की जानिब से बाजार में पेश किए गए स्मार्टफोन लावा ब्लेज 2 प्रो की। इस स्मार्टफोन में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ये फोन एंड्रॉइड 12 पर काम करता है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। लावा कंपनी की जानिब से एक नया स्मार्टफोन बाजार में पेश किया गया है, जिसका नाम लावा ब्लेज 2 प्रो दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दी गई है। इसे 3 कलर थंडर ब्लैक, स्वैग ब्लू और कूल ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा। ये फोन एंड्रॉइड 12 पर काम करता है। इसमें 2.5D कर्व्ड स्क्रीन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। ये फोन ऑक्टा कोर यूनिसॉक T616 प्रोसेसर से लैस है। इसके स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकेगा। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसका पहला सेंसर 50 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 सेंसर 2 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वॉट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G, LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, एक USB Type-C पोर्ट और एक 3.5 mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स इसमें शामिल हैं। आखिर में बात करते हैं जोशो खरोश से लबरेज माजूर अफराद की। नौजवानों में उम्मीद की रोशनी जगाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ बच्चों, नौजवानों और ख्वातीन की हौसला अफजाई के लिए उनकी तालीम के अलावा खेल कूद पर तवज्जो दी जा रही है, बल्कि माजूर अफराद को भी खेल की तरफ रागिब किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को आया बोनियार में, जहां फौज की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर नौजवानों को अपनी काबिलियत दिखाने का सुनहरा मौका मिला। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे ही बुलंद हौसलों की लामिसाल अलामत है श्रीनगर के ये व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी। जिस्मानी तौर पर माजूर इन नौजवानों ने अपनी जिस्मानी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और अब ये हर मुश्किल का मुकाबला करने और अपने ख्वाबों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म कर चुके हैं। इसी जज्बे को हौसला देने फौज के पीर पंजाल ब्रिगेड की टोरना बटालियन की जानिब से बोनियार उरी में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट की वजह से कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाले नौजवानों को एक नई राह हासिल हुई। हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर इसके लिए शख्स के लिए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि उनकी जो पार्टिसिपेशन है होती है उससे उनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो बेटर होता जाता है। और हम यहाँ आए हैं, मतलब ये एक डिफरेंट मतलब व्यू है यहाँ पे और डिफरेंट एटमॉस्फेयर है जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि हम इतने दूर आए हैं, लगभग 80-85 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। आबो हवा बहुत अच्छी है और यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत अच्छी है। हौसले बुलंद हो तो कोई भी मजबूरी कामयाबी के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सकती। इस तरह का टूर्नामेंट न सिर्फ खिलाड़ियों को जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देता है, बल्कि सरहदी नौजवानों में एतमाद और खुद एतमादी पैदा करने में भी मदद करता है। ये टूर्नामेंट खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की सलाहियतों के बारे में बेदारी और समझ को फरोग देने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म का काम करता है। आज हमारा बास्केटबॉल मैच हो रहा है आर्मी की वजह से और वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है बॉर्डर एरियाज में।
इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अवेयरनेस उतनी नहीं है। व्हील चेयर यूजर्स स्पेशली हैंडीकेप सेक्टर को मतलब बिगड़ा हुआ सेक्टर माना जाता है। तो हम आए हैं इतनी दूर से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं, हम कर सकते हैं। बस अगर एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जाए तो हम अपनी सलाहियतों को आपके सामने शो करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। उसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। ऑर्गेनाइज हुआ एक व्हील चेयर बास्केटबॉल कंपटीशन, और इनसे हमें सीख मिलती है कि ये लाइफ कैसे जी रहे हैं, और हमें एनकरेज किया इन्होंने बहुत आज। एंड ये कंपटीशन था बिटवीन श्रीनगर टीम एंड बारामूला टीम, जिसमें श्रीनगर ने ये मैच जो है जीता। ऐसे इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनके लिए इनको एनकरेजमेंट मिलती है हमसे। शुक्रगुजार है हम तोरना बटालियन का, जिन्होंने एजीएस बुनियाद में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारी गैदरिंग यहाँ पे आई थी और बहुत अच्छा लगा। इन माजूर खिलाड़ियों के ख्वाबों को पूरा करने और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिहाज से फौज की जानिब से मुनक्किद की गई व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में श्रीनगर और बारामूला टीम के दरमियान हुए मुकाबले में दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने अपने पूरे दमखम के साथ खेल का बेहतर मुजाहिरा किया, जिसमें आखिरकार श्रीनगर की टीम ने जीत हासिल की, जिसके बाद विजेता टीम के खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। देखिए, ये बॉर्डर एरिया में ऐसे मुकाबले कराने का ये मकसद होता है कि यहाँ के लोगों में एक उत्साह पैदा हो जाए, खिलाड़ियों में उत्साह पैदा हो जाए आज के मैच के बाद, सो दैट कि उनको मौका मिले अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करें, नंबर 1। नंबर 2, और इन चीजों, इन मुकाबलों से उनका जो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग होता है वो उनका बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाते हैं। तो यहाँ ये इनकाद करना एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद दी जाए 161 ब्रिगेड और टोरिया बटालियन को कम होगी। यह आज की बात नहीं है, दे आर डूइंग इट। ये हमेशा ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनका हमेशा काम यही होता है। जिंदगी से मायूस हो चुके जिस्मानी तौर पर माजूर व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी फौज की जानिब सहूलियात मिलने की वजह से आज काफी हौसलामंद नजर आ रहे हैं। उनके अंदर भी अब बेहतर जिंदगी जीने की चाहत नजर आ रही है। ये खिलाड़ी आज न सिर्फ इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि खेल के जरिए जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।